जितना अपने आप पे हमारे 100 पुत्रों ने हमें सुख नहीं दिया ना, उतने हमारे 5 पांडव अपने आप पे सुख देते। बिना खिलाए नहीं खाते, बिना सुलाए नहीं सोते। डांटा है अपने आप। बुद्ध जी महाराज ने पहली बार डांटा, कहा कि पहले अपने आप पे स्वयं अपने पुत्रों में आसक्त थे और आज पांडव पुत्रों में अपने आप पे आसक्त हो। किसी को लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए वो भी जंजीर का ही काम करता है, तो किसी को सोने के जंजीर से बांध दिया जाए वो भी जंजीर का ही काम करता है। आपके पुत्र लोहे के जंजीर थे, 5 पांडव सोने के जंजीर हैं। इसलिए आप आंख वाले, मैं तो आंख वाला हूं। एक आंख वाला हजारों को पार कर सकता है, मैं तो आंख वाला हूं। प्रेम से समझाए ना, थोड़ा डांट दिया आपने। अरे भीम तो कभी ना कभी जरूर डांटता होगा। 100 बच्चों की हत्या करा करके बताओ, हमारे कुत्ते की तरह हमारे टुकड़े पर पल्ला शर्म नहीं आती? कि हाँ भैया विदुर कभी कभी तो भीम डांट रहा है, कभी शर्म नहीं आती? चलो हमारे साथ, अरे भजन कर ले भगवान का, चल चल हमारे साथ। अब तो सुधार लो अपना। जन्म बिगाड़ लिया, जीवन बिगाड़ लिया, मृत्यु तो सुधार लो कम से कम। अंतिम समय में कम से भगवान का स्मरण कर लिया। पहले पापी पाप कर अत्यंत नहीं समझाए, पाते जब परिणाम दुखस्तर धन धन पश्चात। अब तो कम से कम आप चलो है मन। विदुर जी महाराज अद्भुत हैं। विदुर जी महाराज अपने आप पे लेकर के गए हैं, कहा हरिद्वार सप्तऋषि आश्रम के बगल में अपने आप वहां ले जाकर के 5 दिन में मुक्ति करा दे। 5 दिनों में सोचो, 5 दिनों में मोक्ष की प्राप्ति अपने आप में करा दी। इस प्रकार धृतराष्ट्र के जाने के उपरांत प्रातः काल स्वयं प्रतिदिन दर्शन करने आते थे युधिष्ठिर जी महाराज। जो ये युधिष्ठिर अपने आप में प्रातः काल देखे तो बहन, उसी समय नारद ने आकर के समझा, चिंता मत करो, विदुर के साथ रो मत। जब समझे कि विदुर काका के साथ है तब सांत्वना मिला। इधर भगवान को छोड़ने के लिए अपना अर्जुन जी महाराज द्वारिका में, इधर अपशगुन होना प्रारंभ हो गया। दिन में कौन काम कर रहे थे, बिल्लियां अपने आप पे लड़ रही थी, खच्चर गधे अपने खुरों के द्वारा जमीन को अपने आप में खुरेद रहे थे, बिजली चमक रही थी, आंधी तूफान बौंडर सब, गाय को स्तनों से अपने आप के दूध की जगह पर रक्त निकल रहा था। ऐसा जो अपशगुन देखा युधिष्ठिर ने सोचा, अरे कुछ न कुछ उपद्रव जरूर होगा। इधर द्वारिकापुरी में क्या हुआ पता? तो संतों के शाप के द्वारा यदुवंश के विनाश होने का शाप लगा। कृष्ण के पुत्र शांत को घर बना करके गए थे, चूर्ण बना करके लोहे का पिंड हुआ, चूर्ण बना करके अपने आप पे डाल दिया सागर में। एरका नाम की घास हुई, दारू पी करके मदवस्थ होकर सब कटपिट करके मर गए। 2 4 5 10 ही बचे, चतुष्पंचा विशेष। और वही चूर्ण अपने आप पे जरा नाम का व्याध लगाया बाण के सामने और भगवान के चरणों में मार डाला। भगवान ने अंतिम समय में कहा अर्जुन जी महाराज को बद्रिकाश्रम में छोड़ दिया। अर्जुन को कहा जितनी हमारी पत्नियां सबको ले जाकर के ब्रज में छोड़, और हमारा विदुर मिले तो हे उद्धव कथा सुना। और भगवान अपने आप के शरीर का परित्याग किया। उधर से अर्जुन जो ही अपने आप में यहाँ देखा, तेज नष्ट हो गया। नष्टते लोग वाश। ने पूछा तुम्हारा तेज नष्ट क्यों हो गया भाई? उसी समय अर्जुन ने अपने आप में कहा भैया भगवान हम आपको छल करके चले गए। इतना सुनते ही अपने आप के तुरंत माता कुंती का प्रणंद हो गया, धड़ाम से गिर पड़ी, शरीर छूट गया। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान के प्रति ऐसा ही प्रेम। भगवान नहीं रहे जल समाधि ले लो। ठाकुर जी चले गए तो हमें क्या है। एक बार ऐसी घटना हमारे साथ हुई थी केदारनाथ यात्रा। ठाकुर जी थे हमारे, तो ऊपर में पहाड़ी पर जाकर अपने आश्रम में रहे।
रात्रि का समय था, 9:30। कुछ बच्चे हमारे साथ गए थे तो हमने कहा जाओ ठाकुर जी को लेकर जाओ। बस में गए तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं। आकर के बोले ठाकुर जी तो है नहीं। मैंने ठाकुर जी नहीं तो हम कहाँ बोले भाई। लेकिन हमने देखा कि सब गंजेड़ी थे, गंजा पीने वाले। हमने जिसको तो भगवान दिखे नहीं, तो फिर हम गए अपने आप। झिमझिम बारिश हो रही थी, गए। जो ही गया तो सामने ठाकुर जी दिखाई। उन लोगों को नहीं दिखे। नहीं तो हमने सोचा वो सीधे बद्रीनाथ में थे, अलकनंदा में जल समाधि रहे। इस प्रकार ऐसा पूर्ण प्रेम हो भगवान के प्रति। ठाकुर जी नहीं रहे तो हम रहते क्या करेंगे भाई। इन्हीं के चलते तो हम लोग हैं। इन्हीं का सब दिया हुआ अपने आप पे खा पी रहे हैं। वहां मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। आप तो शरणागत भगवान के होकर के देखते। हमारा आपकी कोई शरणागति होती नहीं। स्वयं भोग लगा लेंगे, भगवान को छोड़ देंगे नहीं। बिना भगवान करोगे स्वयं मत भोग। बाहर भी गए तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। कुछ अच्छा से दिखे तो ठाकुर जी के लिए खूब सुंदर मुकुट है, ठाकुर जी के लिए मुकुट जरूर चलना चाहिए। खूब सुंदर माला दिखी, भगवान के लिए माला। अपने क्या श्रृंगार करना है, अपने ठाकुर का श्रृंगार करो। ये शरीर श्रृंगार के योग्य है क्या बताओ? किसी एंगल से हमारा आपका शरीर श्रृंगार के योग्य है क्या? देखो आप, जिसमें कपवात पित्त भरे हुए हैं, मलमूत्र का भांड्य शरीर। एक वन में निकले तो मच्छियां भिनभिनाने लगेंगी अपने आप। इस इतने पुष्प भरे हुए हैं। ये मलमूत्र का भांड है। हमारा किसी को चमकाने में लगे रहते हैं। भगवान का श्रृंगार करो तो महान श्रृंगार स्वयं होते जाएगा। ठाकुर जी के श्रृंगार नहीं आपका श्रृंगार होगा। इसलिए पूर्ण प्रेम जैसे कुंती का था, सुनते ही प्रणाम तो हो गया। भक्तवाल में एक ऐसी कथा भी आती है। एक राजा था, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, पक्ष रूप से नहीं लिया, छुप करके लेता। एक दिन अपने आप पे सहन कर रहा था, तब तक पत्नी बगल में थी। उसके मुख से भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण। पति के जगने से पहले ही सारा अपने आप में पूरा महल सजवा दिया। पति जब निद्रा से बाहर आया, पूछा कि देवी आज कोई उत्सव है क्या? इतना सब श्रृंगार किया जा रहा है, क्या बात? पत्नी ने कहा महाराज क्या बताएं, हमने जीवन में पहली बार आपके मुख से भगवान का नाम सुना है। इतना सुनते ही राजा ने कहा कि अरे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। हमने तो संकल्प लिया अगर हमारी वाणी से भगवान का नाम आ जाए इस शरीर का प्रण कर देंगे। और उसी समय पति का प्रण हो गया। ऐसे भी भक्त होते हैं अपना जो अंदर से भगवान का स्मरण करके संसार को दिखाने कि हम भजन करने वाले नहीं। इसलिए छुपा रुस्तम, छिपा करके रखने, छिप करके रखो। जब समय मिले खूब माला जपो। अर्जुन जी महाराज चरणों में गिर पड़े, भैया भगवान हमारा पोषण करके चले गए। कुंती का प्रणंत हुआ। युधिष्ठिर ने कहा भगवान ही चलेगा तो हमारा पढ़ के क्या करेंगे धरती पर? ये धर्मराज साक्षात मंडप ऋषि के शाप के द्वारा 3 रूप ग्रहण करके आए। युधिष्ठिर विदुर जी महाराज के रूप में ही शपथ बालवी की ये 3 रूप ग्रहण करके आए थे मंडप ऋषि के शाप के द्वारा। युधिष्ठिर जी महाराज ने तुरंत परीक्षित को राज तिलक किया है। कहा कि कृपाचार्य की सहायता से अपने आप राज का विस्तार करना। और 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है सशरीर जाने के लिए। परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा करके अपने आप पे इन्होंने स्वर्गारोहण किया है। राज की वस्तुओं का अपने आप पे परित्याग कर दिया।
ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने आप में सब कुछ छोड़ करके निकलेगी पांचों काम कर। उसी समय विदुर का दर्शन हुआ। विदुर जी महाराज अस्मत्चर्या में थे। देखो स्वपच वाल्मीकि का तेज भी युधिष्ठिर के अंदर प्रविष्ट हुआ। युधिष्ठिर तो है ही। विदुर जी महाराज अस्मत्चर्या में थे। जो ही देखा विदुर जी महाराज भाग रहे, दौड़े अपने आप में युधिष्ठिर जी महाराज पकड़ने के लिए। उसी समय विदुर जी महाराज तुरंत अपने आप के शरीर का परित्याग कर दिया। विदुर जी महाराज के शरीर को लेकर के तुरंत चिता, ऐसे लकड़ी की चिता बोझ करके उसके ऊपर लिटा करके आग लगाना चाहते थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये विदुर महात्मा है और महात्माओं का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। अब तो फैशन हो गया भाई, अब तो फैशन हो गया। हमने देखा बड़े बड़े महापुरुषों को दाह संस्कार कर दिया जाता है। नहीं, या तो जल समाधि दे या थल समाधि दे, अग्नि में नहीं जलाना चाहिए संतों के शरीर को। तो निश्चित ब्रह्मचारी हो, जो सन्यासी हैं, इनके शरीर को या तो जल में समाधि दे या फिर थल में समाधि दे। तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे महात्मा, हर महात्माओं का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, इनको प्रेत बनना पड़ेगा। जलधात भवेत् विष्णु, थलधात भवेत् शिवः, अग्निधात भवेत् प्रेतः, और प्रेतो कारश्चुच्यते। जल में अपने आप पे प्रवाह करने के उपरांत तो विष्णु लोक को चला जाएगा। जमीन में अपने आप पे जल समाधि के बाद जमीन में समाधि दी जाती महात्माओं को। कितने लोग कहते महाराज जी जिंदगी समाधि लेती? नहीं भैया, शरीर छोड़ने के बाद जमीन में समाधि दी जाती महात्माओं को शरीर को। जलधार भवेत् विष्णु, जैसे श्री तदंजलि स्वामी जी महाराज को थल समाधि दी गई, जहाँ समाधि स्थल बना है 1999 में। इस प्रकार थल समाधि, जलधात भवेत् विष्णु, थलधात भवेत् शिवः, उसका भी कल्याण हो जाता। लेकिन अग्निधात भवेत् प्रेतः, अग्नि में अपने आप में दफनाने के बाद निश्चित कन्फर्म है कि प्रेत बनना पड़ेगा, स्वाभाविक है, प्रेत बनना पड़ेगा। ऐसे तो महात्माओं को श्राद्ध कर्म पहले ही हो जाता है, हम लोग का तो पहले हो चुका है, कोई करे या ना करे भाई, श्राद्ध कर्म तो पहले ही हो चुका है। इसलिए मरने के बाद कोई भी हो महात्मा अगर जला दिए एक दिन के लिए निश्चित प्रेत बनना है पड़ेगा, इसलिए नहीं जलाना चाहिए महात्मा। ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो मत जलाओ, नहीं तो प्रेत बन जाएगा, वो भी प्रेत बनेगा, भले एक दिन के लिए बने। तुरंत विदुर जी का दिव्य तेज युधिष्ठिर के अंदर पृष्ठ हो गया। पांचों पांडवों ने अपने आप में स्वगारोहण किया है। उधर परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए हैं कि ततः परीक्षित द्विजवर्ग शिक्षया मही महाभागवत साह। ये महान भागवत अपने आप के परीक्षित जी महाराज ये कुछ साधारण भक्त नहीं है, लेकिन ये परीक्षित एक दिन स्वयं पुरांजल प्रदेश आती हो घूमने जा रहे थे अपने आप, क्या देखा, एक बैल बेचारा अपने आप के 3 पैर जिसके कट चुके थे, एक पैर बचा हुआ था, उस एक पैर को भी काला कलूटा व्यक्ति काटने के लिए उद्यत हो रहा था, उसके मस्तक पे दिल मुकुट घबरा जाता। परीक्षित ने फटकारा, तुम्हारी बुद्धि करा में हमारे राज्य में बैल के अपने आप पे पैर काटे जो धर्म स्वरूप है, वृषभ यानी बैल कि धर्म प्रवीश धर्मज्ञ धर्मो शिवश प्रदरी, कहते कि स्वयं ये तो धर्म स्वरूप है भाई, और उस एक पैर को भी अपने आप पे काट। देखो धर्म के 39 लक्षण है, 39। ये सब खत्म हो गए, अंत में आते आते 4 बचे थे, सत्य तप दया दान। कलयुग आते आते सत्य भी चला गया, तप भी चला गया, दया भी चली गई, एक ही बचा दान। दान करने से जीव का कल्याण होगा। लेकिन हमने कैसे स्थिति में दान करो में बड़ी संकोच करने जाओ। हाँ, दान लिखाए मुझे 51,000 दे दे जाए कैसे ठीक है ना, इन्हें जानते हैं अपने आप में। जब आपने लिख लिया तो भैया उतना दे ही देना चाहिए, नहीं तो फिर इन्हें ना लगे तो उन्हें BHO में लग जाए। धर्म में नहीं लगेगा तो रोग में जाएगा ना। धनादि धर्म तथा सुखम, धन से धर्म करोगे तब सुख होगा, नहीं तो सारा रोग में चला जाएगा। हाँ, कौन ना कौन रोग देगी।
कलियुग को अपने आप के मारने के उद्यत हुए राजा, चलेगा हमारे राज्य से, कहा कहां जाऊं, जिधर जाता हूं तीर लेकर के आप खड़े रहते हो, किधर जाऊंगा। तब जाकर के अपने आप में शरण में गिरा। महाराज को स्थान दे, 4 स्थान दिए कलियुग को। द्यूतम पानमस्ती शूना, जहां जुए खेले जाते वहां तुम्हारा स्थान होगा, जहां लोग दारू पीते वहां तुम्हारा स्थान होगा। द्यूतम पानम स्त्रिय, जहां विश्वावृत्ति होगी वहां तुम्हारा स्थान होगा, और जहां जीवों की हत्या होगी वहां तुम्हारा स्थान। ये 4 स्थान अपने आप पे कलियुग को दिए। पुनः याचना की एक और स्थान दे दो, ठीक है ना, याचना के एक स्थान और बढ़िया दे दो कम से कम। कलियुग के अंदर दुर्गुण बहुत है भाई, लेकिन गुण भी है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्मक्खलों के सत्कृतम। भगवान का कीर्तन अपने आप में काफी है कलियुग में। दुर्गुण तो बहुत है लेकिन सद्गुण भी है इसके अंदर, क्योंकि कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण धन विमल भवतर बिन प्रयास। इसलिए जो अपने आप पे कलिकाल में भजन करेगा, भजन के माध्यम से वो सागर से पार हो जाएगा अपने आप। इसलिए नवकेश्वर संवाद में अपने आप को नवकेश्वर कहते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करे कि हमारा कलियुग में अवतार हो। और सही में जितना कलियुग में भगवान की कृपा होती है उतना सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था। नामदेव जी महाराज ने इसी कलियुग में 56 बार भगवान का साक्षात्कार किया, 56 बार। एक नाथ जी महाराज के अपने आप सिकंदिया के रूप में भगवान स्वयं 36 वर्षों तक सेवा की, इसी कलियुग की घटना है। इसी कलियुग में अपने आप पे तुकाराम जी महाराज सशरीर भगवत धाम चले गए। इसी कलियुग में मीरा दीदी सशरीर भगवान के अंदर पुष्ट हो गई। हम ही तो इसी कलियुग में, हम लोग भी तो इसी में हैं। इसी कलियुग में तो हम लोग भी हैं भैया। तो कलियुग में जितना भगवान का अनुग्रह कृपा प्राप्त हो जाता उतना सतयुग त्रेता द्वापर नहीं था। हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कृपा भगवान की, अद्भुत कृपा। इसलिए आप सबको बताते हैं कि आप सब भगवान पर खूब विश्वास करो। ये नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर में वैसी कृपा थी, अब कलियुग बनी है, आज भी उतनी ही कृपा है भगवान, उससे भी ज्यादा। उसमें तो हड्डियां गलानी पड़ती थी, सारी चमड़ी अपने आप में झुल जाती, लटक जाती, दीमक लग जाते, बाल भी को बनना पड़ता। इसलिए कहते कलियुग कलियुग शांति नारायण परायण। कलियुग में बस भगवान का भजन कीर्तन करें यही काफी अपना। पुनः याचमानाय जातरूपता प्रभु, पुनः याचना किया अपना एक और जातरूप स्वर्ण भगवान ने स्वर्ण दिया। परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है सोने में वास करो, लेकिन ये सोने का मुकुट पहने हुए थे, ठीक है, जरासंध का मुकुट था, इसलिए दूसरे का वस्त्राभूषण नहीं पहनना चाहिए। हमने की स्थिति कहा हो तनी बारात जाएगा तनी अपन सुटवा दे देना, बारात जाना है तनी अपन गहना दे दे, सूट दे दे, कपड़ा दे दे, नहीं उसके शरीर का रोग तुम्हारे अंदर आ जाएगा। दूसरे का वस्त्र आभूषण आदि नहीं पहनना चाहिए। हम लोग की स्थिति बड़ी खराब है, क्यों से मांग के तरफ पहने नहीं, उसके शरीर का रोग चश्मा भी मांग के पहने, तेन चश्मा नहीं ना भी तो आँख खराब हो जाए। नहीं ले दूसरे का वस्तु जो है उसी में काम चलाना सीख। जो ही लिया अपने आप पे परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि खराब हो गई, कलियुग तुरंत सूक्ष्म रूप से मुकुट के अंदर पुष्ट हो गया, कपार पर बैठ गया करिएवा कलियुग। और परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि खराब हो गई। विज्ञात अपने आप पे हिरणों की तरफ जा रहे तो घूम गए, बेचारे को बड़ी तेज प्यास लगी, भूख प्यास लगा। समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया है। जो ही समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, दौड़ करके के महाराज बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तो दुनिया में कहीं कोई पूछने वाला नहीं, बस संत के आश्रम में चले गए। संतों के आश्रम में जाओगे तो निश्चित है अपने आप में वहां जाने के बाद अगर संत से मुलाकात हुई, संत तो जरूर पूछेगा आप पानी पीनी है कि नहीं। संसारी लोग आपसे पूछेंगे क्या, तो पहले ही बोर्ड लगाए हैं कुत्ते से सावधान। इतना गर्मी में घर आदमी जाता तो दुआरी पटा कर लो, कहा हो कुत्ते से सावधान, और डरे की जाए, मोटकी मोटकी सुई नाभि में घुपवाए पड़े। अरे पहले अपने आप पे सुस्वागतम लिखा जाता था,
आपका स्वागत है, आइए। फिर वेलकम हो गया, वेलकम। अब कुत्ते से सावधान, क्यों घर में क्यों अइबे ना करे, कुकुर रहे चाहे नहीं, कुत्ते से सावधान जरूर लेता है, कोई डर से आवे नहीं। गर्मी के दिन में कोई आवे तो तुरंत उसको मीठा पानी पिलाओ। बाहर की स्थिति और गड़बड़ है, हम बाहर में देखते हैं दिल्ली ग्वालियर रानी बाहर में, वहां लोग छूछे पानी ले आकर दे देते हो। हमने कहे तो व्यवस्था माना तो घर में गुड़ बा, चीनी बा, बतासा बा, कुछ बा, मीठा पानी है, एक गिलास अधिक आदमी पानी पी, और बाहर में जा तो वैसे ही पानी दे देंगे बस। और वो भी नहीं तो चाय लेके आ जाएंगे, कॉफी चाय, ये तो ही तरह गर्मी और चाय पिया। एक भगत मिला, बोला स्वामी जी बूढ़े थे बेचारे कि पहले मुहारा के बाद लोग अपने आप पे आगे मुँह देते रहे, लोग जिंदे लोग देते हो, कैसे हो तो जिंदे ही ले आके चाय मुँह में दे देते, गर्मा गर्म लहे जरते चाय पिए। विष्णु पदा शंभुते गंगे त्रिपदगावनं ब्रह्मत्रवैति विख्याते पापं मे हरिजन्नवी। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपीश किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा गुणालय लक्ष्मीनारायण एवं श्री गुरुदेव कुदल चरणों में कोट शरण। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण महग्रंथ के माध्यम से ग्राम में बैठ करके हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण कहने सुनने का अपने आप में फल प्राप्त कर देना। भगवान की कथा तो अगाध है। शुद्राचार्य स्वामी कहते हैं क्वाहम मतमति शूद्र, इस महासागर को हमारे जैसा शुद्ध बुद्धि वाला कैसे पार करेगा बताओ, क्योंकि ये तो अथाह महासागर। हेलो हाँ। लेकिन तदुपरांत भी हमारा समाज अभ्यास शुरू करते बोले संक्षिप्त विस्तार से सुनने का प्राप्त करते हैं, नहीं तो इसका अद्भुत तो होगा ही। कल भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे, 9 बजे के बाद स्वागत हो, हर जगह 9 बजे के बाद फोन करो जी। जिधर जिधर भगवान हुए उधर खूब स्वागत। द्वारिकापुरी भगवान जो ही पहुंचे, भगवान ने अपना दिव्यांशजन संघ पुकारा, सौचको से धवलो दरो दरो। भगवान ने अपने आप को जो संघ पुका, बड़ी सुंदर अपने आप को वर्णन करते हैं श्रीदास महाराज। जैसे भगवान के हाथ अपने आप पे लाल लाल, अधर भी लाल लाल है ठाकुर जी की, और शंख कैसा एकदम धवल कांति सफेद, जैसे लग रहा है लाल कमल के पुष्प में कोई हंस ही अपने आप में कलरव कर रहा है। जन जन के कानों में अपने आप में आवाज गई, सारे द्वारिका वसीन अब तक तो अनाथ थे भगवान के, लेकिन ठाकुर जी के पंचजन शंख की आवाज पड़ते ही सब सनात हो गए। भगवान सबको अपने आप में, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने मित्रों से हाथ मिलाते ठाकुर जी महाराज। कोई अटारी के ऊपर खड़ा तो उससे मुस्कुरा करके अपने आप में देख ले रहे हैं, फिर चितुन से अपने आप में कृपा कर। हम तभी घर में गए, कक्ष में गए, 7 माताओं को, 7 माताओं को प्रणाम किया। तदुपरांत पत्नियों से मिले हैं। इधर भगवान द्वारिकापुरी गए, इधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जिसका अपने आप में परीक्षण हो चुका है,
और परीक्षित कितने भाग्यवान है, सोचो गर्भ में भी दर्शन हुआ। ऐसे तो गर्भ में हमारा आपको भी दर्शन होता है। माँ का गर्भ ही भगवान का सम्मुखी घर है, ओरिजिनल घर माँ का गर्भ है। उसमें भगवान स्वयं बैठ करके बताओ हमारा आपका इतना सुंदर सृजन करते हैं ठाकुर जी। कहाँ आंख चाहिए, कहाँ नाक चाहिए, कहाँ मुख चाहिए, कहाँ हाथ पैर चाहिए, सारी व्यवस्था। तो सारा सृजन 9 महीने गर्भ के अंदर विराजमान होकर के भगवान हमारा आपका सृजन करते हैं। परंतु में गर्भ से बाहर निकलते समय भी हमारा आप स्तुति करते हैं, नाथ इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन ये सब बाहर आने के बाद हमारा आप सब भूल जाते हैं। मूल जो हमारा आपने स्तुति किया था कि गर्भ से बाहर जाने के उपरांत भजन करोगे, सब भूल जाते हैं। किसी ने पूछा कोई सिंबल है क्या, कोई चिन्ह है क्या? हमने गर्भ स्तुति कहा, हम सबके ऊपर हाथ होकर मुठे प्रदय को सुदर्शन चक्र बनाया। शंख चक्र जो आदि जितने चिन्ह है ना, ये सब भगवान ने पहले ही दे दिए गर्भ के अंदर भी। तुम जाने के बाद झूठ मत बोलो। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल इसलिए कर का दर्शन किया जाता है। जब स्मरण होगा कि नहीं हमने पूर्व में अपने आप में गर्भ में जब थे तो हमने भगवान की स्तुति की थी, नारायण इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। अमूल में तो भगवान का भजन ही है। अंत में सारी कथाओं का सार दत्त अपने आप नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशन। अंत में समता नहीं छोड़ी भगवान की भजन। कैसे भी भगवान के नाम में प्रेम बोल रहे, भजन में प्रेम। परीक्षित का जन्म हुआ, फिर भगवान अपने आप के दर्शन कर देने के लिए आए। लेकिन परीक्षित ब्रह्मतेज के प्रभाव से अपने आप में मुर्शिदी प्रकट हुई। भगवान श्रुति का गार में अपने आप पे पहुंचे। सोचो जहां प्रवेश नहीं होता वहां भगवान पहुंचे। ठाकुर ने जाकर के अपने आप के परीक्षित के पुस्तक पर जो ही हाथ फेरा तुरंत जग गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मुर्शिद अपने आप पे पड़े हुए थे, तुरंत अपने आप में होश में आ गए। नाम ही पड़ गया इनका परीक्षित। ब्राह्मणों ने अपने आप के ब्राह्मणों से सिद्धेश्वर जी महाराज ने कहा है इसके भविष्य के बारे में बताओ, इसका भविष्य कैसा है। छह शास्त्रों में एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, जिसको चक्षु नेत्र कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में कलिकाल में सब फेल हो गए। कारण क्या है? जिह्वा दग्धा परायण। दूसरे के हाथों से अन्न खाते खाते हमारा आपकी जिह्वा में दोष आ। करो दग्धो प्रतिग्रहात्। दूसरे का धन लेते लेते हम विचार नहीं करते कैसा धन है ये, दारू का भट्टी का है या 2 नंबर का है या 6 नंबर का है, विचार नहीं करते। आना चाहिए धन, कैसे भी आना चाहिए, विचार नहीं होता। हाथ में भी दोष आ गया अपने आप में। करो दग्धो प्रतिग्रहात्। धन लेने में हमारा विचार नहीं करते। जिह्वा दग्धा परायण। करो दग्धो प्रतिग्रहात्। आंख में भी दोष, नेत्र में भी दोष आ गया अपने आप। हम कहते हमारा सांप नहीं लगता, आशीर्वाद नहीं लगता, कैसे लगेगा बताओ? आपका श्राप चाहे आशीर्वाद कैसे लगेगा? दिन भर हमारा आप किसी में खैनी दबा के रखते हैं तो माँ तो उसकी वाणी सिद्ध कैसे हो? उसके लिए पवित्र होना पड़ेगा, अंदर बाहर सब पवित्र। हमेशा आचमन आदि करते रहे। भोजन करने के बाद भी सन के उपरांत जगे तब भी। माला भी तभी काम करेगा जब माला को माला की तरह धारण करेगा। ठीक है? कथम साफ भले करो, किस कारण से साफ हो जाएगा?
नहीं लग सकता। श्राप भी उसी का लगेगा, वरदान भी उसी का काम करेगा जो अपने आप में परम सात्विक हो, जो विचार करता हो इसका धन कैसा है, किसी दूसरे के हाथों से अपने आप को न खावे न पीवे। पानी भी स्वयं अपने हाथ से, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अरे भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो सकती है, हनुमान की बुद्धि खराब हो सकती है, अर्जुन की बुद्धि खराब हो सकती है। बताओ हम और आप किस गली में हैं? दूसरे का अन्न खाते खाते जब अर्जुन और भगवान हनुमान का बुद्धि खराब हो सकता है, हम और आप किस गली में? मत खाओ किसी के हाथ से। सोच विचार करके काम करो। जल भी पीना अपने हाथ से लेकर के पानी। हम लोग क्या तो ब्रह्मचारी से बचपन से ही सिखाया जाता है, कल का पानी नहीं, कुएं का पानी पीते बाल्यावस्था या फिर नदियों का जल। इसलिए बाड़ी भी तभी अपने आप में मीठी होगी ना जब आप जल शुद्ध पियो, अन्न शुद्ध खाओ। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बाड़ी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। वैसे आप भी देखने लगोगे अपना। जैसे किसी की श्रद्धा हो हीरो बनने की, तो उसकी आसक्ति हीरो में रहता है, एक्टर्स में। तो हीरो जैसा अपने आप में बबड़ी रखेगा वो, हीरो जैसा फटा हुआ पैंट पहनेगा वो, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति हीरो बनने की है। तो बबड़ी भी वैसे ही झाड़ेगा, दिन भर कंघी लेकर के बाल कपार में हो या न हो, शीशा कंघी लेके चलेगा, मेकअप करता रहेगा बीच बीच में, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति वहां लगी हुई है। लेकिन जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ परमात्मा की तरह दिखने लगता है। महात्मा में लगा तो महात्मा की तरह दिखना प्रारंभ होगा। उसकी चित्त वृत्ति ही वैसा बनाती है उसको, जिसका जहां चित्त लगा हुआ। इसलिए कलयुग में कहते कैसे सांप लग सकता है, हमारा विचार ही नहीं करते, किसी कहां से खा ले, कहीं खा ले, कुछ भी पी ले। ब्राह्मणों ने अपना आप उनका नाम विश्वनाथ रखा है। शिवी की तरह परम दानवीर होंगे, अर्जुन की तरह धनुर्धर होंगे, ब्रह्म भक्त होंगे, राम की तरह, इक्ष्वाकु की तरह प्रजा पालन करेंगे अपना आप। अद्भुत। लेकिन अंत में अपने आप ही बता दिया, दुष्प्रारब्धानुसार संत का अपराध होगा, तक्षक सर्प के डसने से की मृत्यु होगी, ये भी बताइए। युधिष्ठिर ने कहा कि है संत का अपराध करे? हमारे कुल खानदान में आज तक किसी ने संत का अपराध नहीं किया, ये संत अपराधी होगा? कहा कि चिंता मत करे, कर्म के अनुसार रेखाएं बदल जाती हैं। नहीं बदलता, विधाता ने जो लिख दिया उसको कोई मिटाने वाला नहीं। जो ब्रह्मा ने अपने आप पे लिख दिया, अरे स्वयं भगवान सोचो, कहत मलोक नोदक पायो जिन यह चाल चलाई, जो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले परमात्मा हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, उदास मलोकायों कहे सबके दाता राम। जो सारी दुनिया के दाता राम है, सोचो सब ही नचावत राम गोसाई। लेकिन उनको भी अपने आप पे धरती पर आने के बाद क्या प्रारब्ध को मिटा पाए? क्या नहीं, स्वयं सामने अपने आप पे रहते हुए भी कभी पिता के विरह में रोना पड़ा, कभी पत्नी के विरह में रोना पड़ा, कभी शक्ति बाण लगा तो लक्ष्मण के विरह में रोना पड़ा, फिर पत्नी के विरह में रोना पड़ा, उनको भी रोना पड़ा कि हमारा किस गली में? विधाता ने जो लिख दिया कोई मिटाने वाला नहीं, सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों ने कह दिया चिंता मत करे, कर्म के अनुसार रेखाएं बदल जाती हैं। संतों ने दिया कर्म के अनुसार रेखाएं अपने आप पे बदल जाती।
इस प्रकार, लेकिन ये बदलने वाला नहीं। परीक्षित जी महाराज जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया, गर्भ से बाहर आने के बाद भी भगवान का दर्शन, अद्भुत महापुरुष, ऐसा किसका भाग्य होगा। जन्म लेते भगवान तुलसीदास जी महाराज, जन्म लेते राम, जिसका जन्म विचित्र होगा ना उसका कर्म भी विचित्र होगा। जन्म भी जिसका विचित्र है उसका कर्म निश्चित है विचित्र नहीं होगा, अलग होगा सारी दुनिया से। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जिसकी परीक्षण हो चुकी है परीक्षित है। ऐसे परीक्षित का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित जी महाराज ऐसे तो देखा जाए तो ठाकुर जी महाराज की जितनी लीलाएं हैं ये सब हमारा आपको कुछ ना कुछ सीख ही देने के लिए। कितना कष्ट हुआ पांडवों को, कितना कष्ट झेला भगवान ने, सोचो। हमारा थोड़ा कष्ट आता है तो तुरंत हालत खराब हो जाती है। इतना पूजा कर रहे हैं हमारे ऊपर कष्ट आ गया, दुख आ रहा है। अरे वो तो भगवान ही थे भाई, है? पांडव तो पूरे परिवार ही अपने आप को, पूरा खानदान ही भगवान का भक्त था। इसी बात को भीष्माचार्य जी महाराज स्वयं अपने आप पे कहते, हे प्रभु ये सारा युद्ध न कि अपने आप के दृष्टि के धर्म के कारण जीता गया, न कि अपने आप पे अर्जुन के गांडीव के कारण जीता गया, न कि द्रौपदी के सतीत्व के कारण जीता गया, नहीं, न ही भीम के कारण जीता गया। ये जीता क्यों गया पता? हतागता स्वरूपम हे प्रभु, आपके तिरछे चितवन और मन मन मुस्कान के कारण ये सारा महाभारत युद्ध बना पे ये 5 पांडव जीत गए। आपकी तिरछे चितवन और मन मन मुस्कान के कारण युद्ध जीता गया। नहीं तो उस पक्ष में भी सोचो कितने बड़े बड़े अतिरथिवीर थे, महारथी अतिरथिवीर, भाई रथिनी महारथी अतिरथिवीर थे। कर्ण कोई साधारण था क्या? जो एक बाण मारता अपने आप पे कर्ण, तो जिसके ऊपर सारे ब्रह्मांड नायक नारायण बैठे थे, सोचो वो भी 3 कदम पीछे चला जाता, रथ सहित चला जाता। अर्जुन न मारते तो 7 कदम पीछे जाता। अर्जुन ने कहा देखो मैं कितना बड़ा पराक्रमी हूं, मैं मारता हूं तो 7 कदम पीछे जाता है और वो मारता है तो 3 पग पीछे जाता है। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तुम्हारे ऊपर सोचो पूरे ब्रह्मांड का मालिक बैठा है तब 3 पग पीछे जा रहा है। अगर कहीं मैं नहीं बैठा होता तो कहां जाता तुम्हारा पता ही नहीं चलता, किधर उड़ के जाते तुम्हारा यह रथ पता नहीं चलता। सोच जब हम बैठे हैं त्रिभुवन का अपने आप में भाग लेकर के तुम्हारे रथ पर, तब ये स्थिति है। नहीं बैठे होता तब क्या होता, सोच। सही श्लोक विख्यात श्लोक में अपने आप पे परीक्षित जी महाराज के नाम से विख्यात हुए हैं, जिनका नाम विश्वनाथ भी अपने आप पे। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, इधर भगवान स्वयं परम भागवत भक्त, उस द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ भक्त अगर कोई है तो विदुर। विदुर से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। जो शांति दूत बन करके जब भगवान गए थे ना, इशारे से भगवान ने कह दिया विदुर काका आपके यहाँ भोजन प्रसाद है कि दुर्योधन घर मेवाचारी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उस समय विदुर जी महाराज को धक्के मार के निकाल दिया था दुर्योधन। धक्के मार के भगवान विदुर स्वयं धनुष उतार करके चढ़े गए, राज से चिन्हों को प्राण पे दरवाजे पर रख करके चले गए। क्यों? जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति घर का परित्याग करता है ना, उस घर से यश श्री लक्ष्मी सब चली जाती है। चितकुंडलेशः, कौरवों का सारा पुण्य ही लेकर के विदुर चले गए, कदली वन में रहते थे।
अब वहां विदुर काकी के पास अपने आप पे पहुंचे भगवान। दुर्योधन घर में वहां काजी साग विदुर बरखाए, वहां केले के छिलके का भगवान ने भोग लगाया। सोचो, छिलका खा करके ठाकुर जी फल को नीचे रख देते थे मैया, फल को अपने आप पे काकी छिल छिल करके नीचे रख दी और छिलका अपने आप पे पतल में देती जाती, क्योंकि प्रेम की ऐसी अटपटी रीत है। मान लो भाव में अगर कोई आपके पास चला गया, मान लो हम कहीं जाते नहीं और अचानक बिना बताए आपके दरवाजे पर पहुंचा, तो आप क्या करें वो सोच लो। आपके दरवाजे पर बिना बताए हम चले गए, अभी सॉरी राम कहाँ बैठाएं कहाँ उठाएं क्या करें, वैसी स्थिति हुई इधर काकी। सब काम उल्टा अपने आप में हुआ। मचिया बिछाना था सीधा उल्टा ही बिछा दी, भगवान बैठ गए प्रेम से। पत्तल अपने आप पे उल्टा ही बिछा दिया, परोस दिया। ठीक है, केले के छिलके अपने आप पे पत्तल में रख दी जाती, फल नीचे रखती जाती। भगवान अपने आप के भोग लगाए विदुर काकी के पास। विदुर जी महाराज लड्डू पेड़ा बर्फी आए, कहा कि जो विदुरानी काकी के अपने आप के छिलके में स्वाद था, विदुर काका आपके लड्डू पेड़ा बर्फी में नहीं। विदुर जी महाराज की गोद में भगवान सोए, पूरा दिन विश्राम किया। विदुर के जांघ के ऊपर भगवान के मकराकृत कुंडल का छाप पड़ गया, यानी मोहर लगा दिया भगवान ने कि इस द्वापरयुग में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भक्त है हमारा विदुर काका, छाप लगा दिया जांघ के ऊपर। ओ विदुर जी महाराज, जिस विदुर को हमेशा फटकारा, जब विदुर जी महाराज समझाते कि अरे आपका पुत्र हे धृतराष्ट्र बड़े भैया, इस एक दुर्योधन के कारण इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, इसलिए इसको निकाल दिया गया। हमेशा कहते अपने आप, बता तुम तो हमारे बच्चों की ईर्ष्या से जलते रहते हो, हमेशा पांडवों के पक्ष में बात करते हो। दुर्योधन सुन लेता था, अरे दासी पुत्र निकल जा अपने आप पे हमारे राज्य से, कई बार फटकारा। लेकिन वो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए स्वयं आ गए। भाई हो तो विदुर जैसा, कितना भी कोई फटकारे अपने आप में, भैया विदुर छोड़ा नहीं कहते हमारे भैया अंधे हैं, भैया भाभी अंधे, तो उनका उद्धार कैसे होगा। विदुर जी रात्रि में ही आ गए, रात्रि में ही विदुर जी महाराज भैया भाभी को लेकर के कहे कि चलो, आके मंदार जी कहाँ जाएंगे,